आप सुन रहे हैं कर्मा कनेक्शन। ये कहानी है एक नौजवान युवक कर्मा और उसके पुश्तैनी लॉकेट की। अभी तक आपने सुना कि कर्मा अपने अतीत को याद कर रहा था कि सामने एक सुंदर नर्स आ जाती है। अब आगे हॉस्पिटल यूनिफॉर्म में भी बेइंतहा खूबसूरत दिख रही नर्स ने कर्मा से कहा, कोई मदद चाहिए तो बताइए। कर्मा उसको नहीं सुन पाया, बस वो उसे देखे जा रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसके हृदय को किस चीज से चोट लग गई है, कैसे चिर गया है उसका कलेजा सामने खड़ी नर्स की आवाज से या उसके दीदार से। कर्मा बस उसे देखते ही जा रहा था। नर्स भी इस बात को भांप गई थी। वो शर्मा गई। शर्माते हुए उसने फिर से कहा, किसी चीज की मदद चाहिए सर? जी नहीं, फिलहाल तो नहीं, अब मैं बता दूंगा, मांग लूंगा मदद जब भी चाहिए होगी। कर्मा नर्वस होकर कुछ भी बोल रहा था। नर्स उसकी नर्वसनेस देखकर मुस्कुराने लगी। फिर वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गई। कर्मा मानो एक अलग दुनिया में चला गया हो। उसे वैसा फील आने लगा जैसा उसे तब आया था जब उसने पहली बार किसी से प्यार किया था। अरे नहीं नहीं यार, प्यार नहीं, प्यार से बहुत आगे जा चुका हूं मैं। वक्त नहीं है मेरे पास कि फिर से प्यार किया जाए और दिल दुखाया जाए। कर्मा मन ही मन बुदबुदा रहा था, लेकिन सच्चाई यह थी कि कर्मा उस नर्स को देखकर अपना दिल हार बैठा था। फिर भी वो खुद को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा था। अभी उसके मन में ये सब बातें चली रही थी कि सामने से वो नर्स फिर से आते दिखाई दी, लेकिन अब की बार उसके चेहरे का हाव भाव एकदम अलग था। ऐसा लग रहा था कि वो अभी रोने वाली है। कर्मा को तो वो ऐसे भी बहुत सुंदर लग रही थी, लेकिन कर्मा उसकी परेशानी को देखकर परेशान हो गया। नर्स जैसे उसके पास आई, कर्मा बोल पड़ा, आप परेशान लग रही हो, मैं आपकी मदद कर सकता हूं क्या? अरे नहीं, आप उसमें क्या कर सकते हैं, नर्स ने कहा। और सुनिए, मैं कुछ ना कर पाऊं, लेकिन बताइए तो सही क्या हुआ है, कर्मा ने बोला। एक्चुअली मुझसे एक दवा गुम हो गई है, नर्स ने कहा। ओह, कैसी दवा? कर्मा ने पूछा। एक्चुअली एनेस्थेटिक ट्यूब था एक जो मैंने गुम कर दिया है। डॉक्टर से डांट सुननी पड़ेगी। ऐसा लगा नर्स रोने ही लगेगी। अच्छा ऐसा क्या? ये कहकर कर्मा मुस्कुराने लगा। आपको मजाक सूझ रहा है? छोड़िए, ये कहकर नर्स जाने लगी। बस मैडम आप हिलिएगा मत, कर्मा ने मजाकिया अंदाज में बोला। आप क्या कर रहे हैं? अब क्या हो गया? नर्स थोड़ा खींचते हुए बोली। कर्मा को नर्स थोड़े गुस्से में भी सुंदर लग रही थी। कर्मा नर्स के लबादे के कॉलर के पास अपना हाथ ले गया। नर्स एकाएक इस हरकत से शर्मा गई, लेकिन हिली नहीं। कहीं यही तो वो एनेस्थेटिक ट्यूब नहीं है ना जिसे आप ढूंढ रही थी? कर्मा ने नर्स के कॉलर के पास से एक ट्यूब निकाला जिसे टेप से चिपका दिया था। शायद नर्स को परेशान करने के लिए किसी ने उसके कॉलर के पीछे वो ट्यूब चिपका दिया था। नर्स उस ट्यूब को देखकर बहुत खुश हुई, इतनी खुश हुई कि उसने ट्यूब हाथ में लेकर कहा, थैंक यू कर्मा जी, थैंक यू सो मच, यू आर सो क्यूट। इतना कहकर वो डॉक्टर की चेंबर की ओर दौड़ गई। कर्मा ने जब परेशान नर्स को देखा था तो धीरे धीरे लॉकेट का स्पर्श कर लिया था। परिणाम स्वरूप साधु बाबा ने उसकी मदद की थी। जब लॉकेट के साधु बाबा ने उससे पहली बार बात की थी, कर्मा फिर से अतीत में चला गया। जब साधु बाबा ने कहा था कि मैं लॉकेट के अंदर से बोल रहा हूं, तब कर्मा डर गया था कि आखिर ये आवाज कहां से आ रही है। लेकिन वो हिम्मत करके बोला, आप सच में लॉकेट के अंदर से बोल रहे हैं? तुम डरो मत, तुमने इच्छा की कि तुम्हें काम मिल जाए, तुम्हें काम मिल गया। अब तुमने उस कार्य से एक भला काम किया है, वो आवाज बोली। तो क्या ये काम आपने दिलवाया है? कर्मा ने पूछा। ऐसा ही समझ लो, आगे भी जो तुम चाहो वो सब होगा, लेकिन उस कार्य से तुम्हें किसी का बुरा नहीं करना है। अच्छा करने पर ही तुम्हें इनाम मिलेगा, आवाज ने बड़े प्यार से कहा। इतना सुनकर कर्मा थोड़ा खुश हुआ। उसके मन का भय थोड़ा कम हुआ, लेकिन खत्म नहीं हुआ। आप सच में लॉकेट के अंदर से बोल रहे हो या कोई डरा रहा है मुझे? कर्मा ने इधर उधर देखते हुए कहा। मैं लॉकेट के अंदर से ही बोल रहा हूं, वो आवाज फिर से आई।
कर्मा ने धीरे से लॉकेट को उतार कर हाथ में लिया ताकि वो तसल्ली कर सके कि आवाज कहां से आ रही है। हाथ में लॉकेट लेकर कर्मा फिर से बोला, आपने इससे पहले क्यों नहीं बोला जब मैं घर पर था? किसी ने मुझसे बात ही नहीं की। बंद रखा बक्से में। लॉकेट ने कहा, अरे भैंस की आंख। कर्मा को भरोसा हो गया कि लॉकेट ही बोल रहा है। मेरी गर्दन तो नहीं दबाओगे ना? कर्मा ने पूछा। बेकार के सवाल ना पूछो, इच्छा करके आजमा लो, लॉकेट ने कहा। कर्मा ने लॉकेट पहन ली। मैं आपको क्या कहकर बुलाऊं? कर्मा अब डर नहीं रहा था। जो तुम चाहो, लॉकेट ने कहा। कर्मा को अपने परिवार में होने वाली बातें याद आने लगी। हमेशा से एक साधु बाबा की चर्चा होती थी घर में, जो सबकी रक्षा करते थे। यह आवाज भी किसी बूढ़े आदमी की लग रही थी, इसलिए कर्मा बोला, क्या मैं आपको साधु बाबा बुला सकता हूं? बोल सकते हो, लेकिन एक शर्त है, साधु बाबा ने कहा। कैसी शर्त? कर्मा डरते हुए बोला। तुम्हें किसी को भी हमारे बारे में नहीं बताना होगा, किसी को भी नहीं। साधु बाबा बोले, अब नहीं बताऊंगा, लेकिन मेरा भी एक प्रश्न है। कर्मा बोला। कैसा प्रश्न? साधु बाबा ने पूछा। अब आपने उस सुनार की इच्छाएं क्यों पूरी नहीं की? उससे बातें क्यों नहीं की? कर्मा ने पूछा। क्योंकि उसकी इच्छाओं में सिर्फ बेईमानी थी। वो दूसरों को हानि पहुंचाकर स्वयं को फायदा पहुंचाना चाहता था। साधु बाबा बोले, आज तुमने अपने भाव से प्यासी गायों को पानी पिलाया है, इसलिए तुम्हारे भाव के कोष में 1 पॉइंट जुड़ता है। साधु बाबा ने आगे कहा। बहुत शुक्रिया बाबा, कर्मा ने कहा। जब भी तुम किसी अच्छी इच्छा की पूर्ति के लिए इस लॉकेट को छूकर मुझे याद करोगे, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, साधु बाबा ने कहा। इतना सुनकर कर्मा बहुत खुश हुआ। फिर एक यात्रा शुरू हुई। उस लॉकेट से कर्मा ने कई अच्छी इच्छाओं की मांग की। उसने गड्ढे में फंसे एक बूढ़े व्यक्ति की बैलगाड़ी को निकलवाने के लिए बल की कामना की। पढ़ने जा रही गरीब बच्चियों की किताबों को खरीदने के लिए थोड़े अधिक काम की मांग की, जिससे पैसे अर्जन करके उसने बच्चियों की किताबें खरीदी। सारी इच्छाएं पूरी हुई। इच्छाओं के पूर्ण होने से कर्मा ने बहुत लोगों का भला किया। उसे बहुत पॉइंट्स भी मिले। 10 पॉइंट हो जाने पर उसकी कई इच्छाएं पूरी हुई। जैसे वो अधिक बलवान हुआ, जिससे वो अधिक काम करने लगा, उसे अधिक पैसे मिले। फिर वो मां के लिए साड़ी और पिताजी के लिए धोतियां भी लाया। वो काम करता रहा, अच्छाई करता रहा। धीरे धीरे उसके पास पैसे जमा होते गए और वो सारे कर्ज भरता गया। गांव के सारे लोग उसकी इज्जत करने लगे। एक दिन उससे किसी ने कहा कि शहर में उसे बहुत सारे काम मिल जाएंगे। कर्मा ने भी सोचा कि गांव के लोगों की मदद तो उसने बहुत कर दी, थोड़े शहर के लोगों की भी मदद कर दे। मां और पिताजी से आज्ञा लेकर वो गांव से बाहर निकला। शहर में वो दिल्ली चला गया। दिल्ली में उसे किसी ने बताया कि यहाँ पुलिस लोगों की बहुत मदद करती है। साधु बाबा से मिली ताकत और बुद्धि से कर्मा पुलिस की परीक्षा और दौड़ दोनों में उत्तीर्ण हो गया। लोगों की मदद करने के लिए कर्मा पुलिस में भर्ती हो गया। उसने अपनी मां और बाबूजी को चिट्ठी में लिखकर ये सारी बातें बताई। मां बाबूजी बहुत खुश हुए। लॉकेट ने कर्मा की बहुत मदद की। वो हर रोज लॉकेट की मदद से किसी की मदद करता। कर्मा अपने अतीत को याद करके रोमांचित हो उठा। तभी कर्मा का आनंद भंग हुआ। क्यों, तुम उस चुड़ैल के भाई हो, दोस्त हो, लवर हो, या मदद करने की खुजली है तुम्हें? 2 नर्स सामने खड़ी थी, उसमें से एक बोल रही थी। कर्मा को समझते देर नहीं लगी कि उस नर्स को यही दोनों परेशान कर रही थी। मैं कोई नहीं हूं, लेकिन मैंने आसानी से यह देख लिया कि उसके कॉलर पर किसी ने उस ट्यूब को चिपकाया था ताकि वो परेशान हो जाए। अच्छा, तुम्हारी नजरें तो बड़ी तेज हैं। जरा ये भी देखो कि यह अस्पताल कितना बड़ा है। यहाँ कितने बड़े बड़े लोग हैं।
इन बड़े लोगों के बीच तुम्हारा बिहारी टोन कितना चीप लग रहा है। दोनों नर्स हंसने लगी। शायद वो कर्मा को नहीं पहचानती थी। हाँ, मैं देख रहा हूं, अस्पताल बहुत बड़ा है, लोग भी बहुत बड़े हैं। इन बड़े लोगों का ध्यान वो खूबसूरत नर्स खींच लेती है। तुम लोगों को कोई भी देखता नहीं, इसी जलन में उसे परेशान कर रही हो तुम, है ना? कर्मा बोला। कर्मा को अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आ रहा था कि ये नर्सें उस प्यारी सी नर्स को परेशान कर रही थी। लेकिन कर्मा को जो बात बुरी लग रही थी वो ये कि वो अब तक उस नर्स का नाम नहीं जानता था और ना ही ये जानता था कि क्या वाकई में उसे उस नर्स से प्यार हो गया है। वो सुंदर है ना? अरे भाई साहब, वो मूर्ख लड़की है, एक नर्स ने कहा। अरे वो मूर्ख है तो तुम लोग कुरूप और अहंकारी हो, उस आईने को देखो जरा, कर्मा ने कहा। तुमने अपनी बुद्धि से इन नर्सों की बुरी मंशा पर पानी फेर दिया है। तुम्हारी बुद्धि के कोश में एक पॉइंट जुड़ गया। ये साधु बाबा की आवाज थी। बहुत शुक्रिया साधु बाबा, कहकर कर्मा ने सर झुकाया और नर्सों को देखने लगा। रात में कर्मा को अच्छा भोजन मिलता है। कर्मा को ऐसे नर्म बिस्तर पर नींद नहीं आ रही थी। जैसे तैसे वो रात भर सोया। सुबह फिर से अस्पताल में चहल पहल शुरू हुई। देखते देखते दोपहर हो गई। कर्मा को वो प्यारी नर्स दोबारा नहीं दिखाई दी। कर्मा के अंदर उसे देखने के लिए थोड़ी बेचैनी हो रही थी। बेचैनी क्यों थी ये बात वो नहीं जानता था। तभी सामने से कर्मा को उसके सीनियर और कंपाउंडर आते दिखाई दिए। अब कैसे हो यंग मैन? सीनियर ने पूछा। जी सर, ठीक हूं सर। कर्मा सैल्यूट के लिए बिस्तर से उतरना चाहता था, लेकिन उसके सीनियर ने उसे मना किया। दो अच्छी खबर लेकर आया हूं, सीनियर ने कहा। थैंक यू सर, सुनाइए ना, कर्मा बोला। एक तो तुम्हारे सर में जो चोट लगी है वो नॉर्मल है, रिपोर्ट आ गई है। सीनियर ने कर्मा को एक कागज दिखाते हुए कहा। सर मैं तो कह ही रहा था कि सर ठीक है बिल्कुल, कर्मा कागज को पढ़ रहा था। दूसरी खबर यह है कि हमारे सांसद महोदय ने तुम्हें 1 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा की है। वो फिलहाल बाहर गए हैं, शहर आते ही तुमसे मिलेंगे, सीनियर ऑफिसर ने कहा। थैंक यू सर, कर्मा खुशी से निशब्द हो रहा था। देखो ये सब तुम्हारी बहादुरी का इनाम है, ये कहकर ऑफिसर उठने लगा। सर मैं डिस्चार्ज कब होऊंगा? कर्मा ने पूछा। एक आध जरूरी टेस्ट हैं, उन्हें हो जाने दो, फिर काम पर लौट आना, ऑफिसर ने कहा। यस सर, प्लीज, कर्मा ने अनुरोध किया। देखो इसके बारे में मैं कुछ कर नहीं सकता, ऊपर से ऑर्डर है, यह कहकर ऑफिसर चला गया। उसके जाने से कर्मा थोड़ा सा परेशान हुआ, लेकिन खुश भी बहुत हुआ, क्योंकि उसे 1 लाख रुपए इनाम में जो मिलने वाले थे। उसने मन ही मन साधु बाबा को धन्यवाद कहा। कर्मा सोचने लगा कि इन पैसों से वो खुद के लिए और घर के लिए ढेर सारे काम करेगा। वो ये सब सोच ही रहा था कि सामने से वो प्यारी नर्स आते हुए दिखाई दी। उसे देखकर कर्मा की धड़कनें फिर से तेज हो गईं। अचानक वो सोचने लगा कि इस अस्पताल में रुकने का सबसे प्यारा कारण तो यही है। नर्स उसके पास आई और बोली, थैंक यू सो मच सर, आपने मेरी मदद की, मुझे डांट खाने से बचा लिया आपने। अरे इसमें थैंक यू की क्या बात है, इंसान ही इंसान के काम आता है, कर्मा बोला। कांग्रेचुलेशंस आपको इनाम के लिए। नर्स की मुस्कान बहुत प्यारी थी। उसने कर्मा से हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। थैंक यू। कर्मा नर्स को छूकर ऐसा महसूस कर रहा था जैसे वो अमर हो गया हो। सर मैं आती हूं, ऐसा कहकर नर्स जाने लगी। जाती हुई नर्स को देखकर कर्मा मुस्कुरा रहा था और मन ही मन खुश भी हो रहा था कि उसने आज उससे हाथ मिलाया था। तभी उसे याद आया कि उसे देखने के चक्कर में वो तो नर्स का नाम पूछना ही भूल गया। अरे मैडम, नाम क्या है आपका? कर्मा मन ही मन फुसफुसाया, लेकिन तब तक नर्स जा चुकी थी। कर्मा अब कंफ्यूज था कि आखिर उसके साथ अब ये क्या हो रहा है।